हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है और इसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या बोला, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब क्या कर रहा है, ये आर्क देखे, ये आर्क मान लीजिए हमने ए बी एक आर्क ले लिया, ठीक, और ये क्या कर रहा है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क है, ये आर्क हमने ए बी लिया जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आर्क है इसका लेंथ क्या होगा ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास क्या है, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, और थीटा हम लोग के पास कितना है, थीटा है 60 डिग्री। और क्या हम लोग को फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ आर्क, ये जो आर्क है इसका लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसी से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। थीटा देखिए हम लोग के पास कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 बाई 360 इंटू 2 और पाई का वैल्यू 22 बाई 7 इंटू रेडियस देखिए कितना 21, तो ये हो गया 21। ठीक है, अब ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 7, इसको अगर हम लोग काटे 7 3 जा 21 कट गया। ठीक है, 3 से 3 2 जा 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हम लोग के पास क्या बचा 22 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या निकल गया, आर्क का लेंथ निकल गया। ठीक है, हाँ चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या इसमें निकालना है जरा समझिए। सेकंड में है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। देखिए ये जो आर्क है ये एक सेक्टर बना रहा है, ये देखिए ये सेक्टर है, इसका एरिया क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया हम लोग निकालेंगे। सेकेंड में देखिए रेडियस तो सेम है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, देखिए रेडियस है, और थीटा कितना है, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री है। तो हम लोग को क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकलेगा, थीटा कितना बोलिए 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई 7
इंटू रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 21 इंटू 21। ठीक, ये कितना बार में कटेगा? 6 बार में। अब 7 से ये 3 बार में कटेगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा और ये 2 से 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा? 21 और 11। अब 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 1 3 2, मतलब क्या आया? 231। तो ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये हम लोग का कौन सा पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है इसका, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब थर्ड पार्ट में देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ। थर्ड में है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये निकालना है। तो इसका फिर से हम लोग फिगर यहाँ बनाते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है। देखिए ये रहा सर्कल, ये इसका सेंटर था और ये आर्क था ए बी। ठीक है, और ये इसका रेडियस है जो कि 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये देखिए ये आर्क है तो इसका ये कॉर्ड हो जाएगा, ये कॉर्ड है। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है ये वाला एरिया, यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, ये जो अभी हम लोग सेक्टर का एरिया निकाले ना, ये सेक्टर का एरिया जो कि 231 आया था, उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देना? माइनस कर देना। मतलब ये जो सेक्टर का जो एरिया है उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक, तो रेडियस हम लोग के पास कितना है? 21 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड ये कितना एरिया बना रहा है यहाँ पे, उसको निकालना है। तो इसका आसान तरीका है, पूरा सेक्टर में ये वाला जो सेक्टर है उसमें ट्रायंगल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या फार्मूला होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये 1/2 हो गया। आर कितना है बोलिए? 21 है ना, 21 इंटू 21 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, और 1/2 इंटू 21 इंटू 21। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे 21 से हो गया 441 और इधर से √3 और नीचे कितना हो गया? 2 2 जा 4, ये 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब क्या करेंगे? ये सेक्टर में इस ट्रायंगल को क्या कर देना? माइनस कर देंगे। तो ये वाला हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या था एरिया? क्या एरिया यहाँ पे लिखा हुआ था? समझिए इसको। यहाँ पे देखिए था एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यही है। क्या फाइंड करना? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो उसी चीज को लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम क्या है? OAB। ठीक है, OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाले थे अभी? 231 आया था। 231 माइनस
और ये भी कितना निकला 441√3/4। यही आंसर हो गया। एनसीईआरटी में इतना ही छोड़ दिया, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। क्या किए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए ये वाला निकालना था, तो पूरा सेक्टर में ये ट्राइंगल को माइनस कर दे। तो सेक्टर का एरिया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल था अभी निकाले थे 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, हाँ, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।